एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बंदा नींद से जगता हुआ दिखाया जाता है और वो कहता है शायद मेरी आंख लग गई थी। वो खड़ा होकर चलता है और चलते चलते सीलिंग से टकराकर गिर जाता है और कहता है क्या ये सीलिंग इतनी छोटी थी, यह सिंक भी काफी नीचे है। वो कांच में अपने आप को देखता है और चौंक जाता है, ये बंदा कौन है। अब हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल के अंदर एक बंदा एक लड़के को जिसका नाम ह्यूंग सुक होता है उसे बुली कर रहा होता है। वो कहता है तुमने आज काफी कम काम किया। ह्यूंग सुक सॉरी कहकर कहता है पिछले दिन मैंने काफी कुछ दिया था तुम्हें। वो कहता है लेकिन आज। वहाँ खड़ी लड़की कहती है ऐसे उनका पेट अब मुश्किल में आ गया। बुली करने वाला लड़का कहता है तुम हर रोज सब कुछ करते हो जो भी मैं तुम्हें कहता हूँ, अब 3 बारी कुत्ते की तरह घूमो। वो जैसा कहता है वो वैसा ही करता है और तो और वो कुत्ते की तरह भौंकता भी है। तायस्योंग कहता है मैं तो भूल गया था कि तुम कुत्ते नहीं, तुम तो सुअर हो। हाँ, सुअर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है। तभी यूंग सुअर की आवाज निकालने की कोशिश करता है। वो तीनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। यूंग सुक गलती से घूमते हुए लड़की के पास आ जाता है। वो लड़की कहती है क्या तुम मेरी स्कर्ट के सामने देख रहे हो। तभी तायस्योंग उससे बालों से पकड़कर काफी चांटे लगाते हुए कहता है साले बेशरम, तूने उसे अपनी आंख उठाकर भी कैसे देखा। तू ऐसा घंटा है जिसे उसके जीवन के अंतिम क्षण तक बजाया जाएगा। यूंग सुक कहता है मैं मरना चाहता हूँ। अब हमें यूंग सुक का घर दिखाया जाता है। वो बर्तन में पानी भरता है, नूडल्स का पैकेट हाथ में लेकर गुनगुनाने लगता है। तभी उसकी माँ आकर कहती है तुम्हारी आवाज काफी सुरीली है, तुम सिंगर बन सकते हो। माफ करना मैं थोड़ी लेट हो गई, लाओ मुझे दो मैं बनाती हूँ। यूंग कहता है माँ मैंने कितनी बारी मना किया कि इसमें एग मत डालो, मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। उसकी माँ उसे सॉरी कहती है। यूंग अपनी माँ से ट्रांसफर की बात करता है। उसकी माँ पूछती है क्या कुछ हुआ है स्कूल में। वो कहता है स्कूल में सभी मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, सो अच्छे नंबर लाना काफी मुश्किल है, इसलिए मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है इस जगह सेटल होना भी मेरे लिए काफी मुश्किल था और इतने में कहीं और ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल होगा और तुम अपने सारे दोस्तों को भी खो दोगे अगर तुमने ट्रांसफर किया तो। यूं कहता है दोस्त, और टेबल पर जोर से हाथ मारता है। अच्छे दोस्तों का क्या मतलब जब उनसे मुझे अच्छे मार्क्स ही ना मिले। क्या ये मेरी गलती है कि हम गरीब हैं। मेरा मतलब क्या आपने कभी मेरे लिए कुछ किया भी है। अब अगले दिन स्कूल में चलते हुए यूंग एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की कहती है क्या तुझे देखकर चलना नहीं आता। यूंग कहता है हाँ मगर तुम भी तो अपने फोन को देखकर चल रही थी, ये तुम्हारी भी गलती है। तभी वहाँ तायस्योंग आकर कहता है अबे ओ सुअर, मेरा जिम वाले कपड़े लेकर आ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही बुली करने वाले लड़के फुटबॉल से यूंग को निशाना बनाकर उसे गोल करने की कोशिश कर रहे थे। तायस्योंग कहता है मैंने तुम्हें डॉज करने के लिए मना किया था ना, हमने शर्त लगाई है, क्या तू मरना चाहता है। हाँ। तभी एक लड़की पूछती है वो क्या कर रहे हैं। वो कहती है वो उसे हिट करने की बैट लगा कर बैठे हैं। तभी वो कहती है हमारे जिम टीचर आने वाले हैं। दूसरा लड़का आता है और वो कहता है हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो अपनी किक से उसे हिट कर देता है। इस बात से ताई को गुस्सा आ जाती है, उसने उससे डॉज क्यों नहीं किया। ताई यूंग के पेट पर मुक्का मार देता है, वो नीचे गिर जाता है। ताई कहता है ओवर एक्टिंग मत कर, मैंने तेरे को इतना जोर से भी नहीं मारा। वो उसे थप्पड़ मारता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है उसे मत मारो। उसे हाथ में पकड़ कर कहती है यूंग सुक बेटा क्या तुम ठीक हो। ताई कहता है हम सिर्फ उसके साथ गेम खेल रहे थे। तभी उसकी माँ उसे मारने लगती है। वहाँ खड़ी लड़कियाँ कहती है देखो यूंग कितना बेवकूफ है, उसने अपनी माँ को ही बुला लिया। यूंग अपनी माँ को रोकता है और कहता है शांत हो जाइए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वो तायस्योंग से सॉरी भी मांगता है। अब शाम के समय वो घर देरी से पहुंचता है। उसकी माँ कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूंग कहता है माँ मुझे माफ कर देना। उसकी माँ कहती है मैं वहाँ तुम्हारे टीचर से तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करते हैं और ज्यादा काम की वजह से मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाई। क्या फ्रेंड्स मैटर करते हैं। जब तुम पढ़ रहे होते हो तब अब तुम अकेले रहना सीख लो, मैं तुम्हारे लिए पैसे भी भेज दिया करूंगी, मुझ पर विश्वास करो और ट्रांसफर करवा लो। यूंग इस बात को सुनकर और अपनी पिछली बातों के कारण रोने लगता है। यूंग अगले दिन अपने छोटे और टूटे फूटे घर पर चला जाता है। अब वो वहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है। यहाँ देखते हुए चलने के कारण फिर से वो एक लड़की से टकरा जाता है। अब की बारी लड़की सामने से सॉरी बोलती है। यूंग सोचता है कि मुझे बदलना होगा, अपनी ब्रांड न्यू लाइफ को बनाना होगा। यूंग ज्यादा एटीट्यूड में उसे कहता है नहीं नहीं मैं सही हूँ, क्या तुम्हें लगी तो नहीं। तभी वहाँ जिन सेओंग नाम का एक लड़का आ जाता है। यूंग उसके सामने काफी वियर्ड से स्माइल करता है। जिन कहता है क्या मतलब है ऐसे स्माइल का। यूंग कह देता है मैं इसे गलती से टकरा गया था। जिन कहता है क्या टकरा गए, क्या मजाक कर रहे हो, अगर टकरा भी गए तो अब ऐसे घूर के देखने का क्या मतलब है। जिन उसके फेस पर मुक्का मार देता है। वहाँ खड़े सभी लोग उसका फोटो खींचने लगते हैं। वो उसके फेस पर बार बार मुक्का मारता है, मगर लोग केवल वीडियो बनाते हैं और फोटो ही खींचते हैं, कोई उसे बचाने नहीं आता। अपने ही फोटो को और उस पर आए हुए कमेंट्स को देखकर वो रोने लगता है। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ। वो रोते हुए सो जाता है।
जब वो उठता है तब वो अपने आप को ही कांच में देखकर डर जाता है। यूंग अपनी एक नई बॉडी में खुद को पाता है। वो अपने रियल सेल्फ को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, ये तो मैं हूँ। वो अपने आप को थप्पड़ मार देता है। यूंग उठता है और कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा था? जैसा भी था, बहुत अच्छा सपना था। जैसे ही वो टेढ़ा होता है, वो अपनी दूसरी बॉडी को देखकर डर जाता है। ये कोई सपना नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है? वो उसे उठाने की कोशिश करता हुआ सो जाता है और अपनी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और कहता है, इस बॉडी के साथ मैं ज़रूर बदल पाऊंगा। अगले दिन ह्यूंग अपनी दूसरी बॉडी के साथ स्कूल जाता है। सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है, सभी उसकी हैंडसमनेस की तारीफ करते हैं। वो क्लास में एंटर करता है और अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम है यूंग स्योक, मुझे तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, पिछली वीडियो पे जो तुमने सपोर्ट किया उसके लिए यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार। और हाँ, ऐसे ही तुम यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे भी उतने ही व्यूज़ हैं। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।